Hello students, welcome on Adda 24/7 School। और स्टूडेंट्स हम क्लास 9th का आपका टॉपिक है डिटर्मिनर्स, जिसको हम सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करा है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में छोटे छोटे डिफरेंसेस फाइंड आउट किए कि भाई मच मैनी का क्या उपयोग होता है, फ्यू और फ्यू का क्या उपयोग होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो फटाफट से अब, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई आपके घर से ही हो रही है, कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल दिया है प्यारे बच्चों, तो बस इस बदली हुई दुनिया में टेक्नोलॉजी का आपको सही इस्तेमाल करना है, और जो कि आप लोग कर भी रहे हो। जिसने अभी तक अड्डा 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। जिसको वीडियोस अच्छे लगे हों ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें। आप, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, या आपका फोकस किन टॉपिक्स पे, उन आप चाहते हैं कि वो टॉपिक्स की पहले क्लासेस हो, तो वो ज़रूर से हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डिटर्मिनर्स को हम अच्छे से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो चलिए आज की क्लास को भी हम शुरू करते हैं, और डिटर्मिनर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। डिटर्मिनर्स का एक छोटा सा क्विक रिवीजन। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो या नाउन फ्रेज के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके पहले? कोई सा भी नाउन हो। नाउन मतलब क्या है? किसी चीज़ का भी नाम। नाउन क्या हुआ? आपका जो ये नाउन है, नाउन हुआ आपका किसी भी चीज़ का नाम। तो किसी भी चीज़ या किसी भी नाम के पहले जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उस चीज़ को निश्चित कर रही है, उसकी विशेषता, उसकी विशेष, उसको निश्चित अर्थ देती है या उसको निर्धारित करती है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हम सब एक्सप्लेनेशन हो गया। चलो अब आएंगे, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। क्या है भाई? कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, कुछ को हम पोजेसिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ को हम पोजेसिव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बस हमें देखना, कुछ ऑर्डिनल्स होते हैं, कुछ कार्डिनल्स होते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव्स। तो ये एक छोटा सा आपका डिवीजन है किसका? डिटर्मिनर्स का। तो प्री डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ मतलब दो चीजें, डबल अगेन दो, बोथ, डबल, ट्वाइस। ये तीनों चीजें हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, जब भी हम दो चीजों की, आई नीड बोथ द थिंग्स, मुझे दोनों चीजें चाहिए। डबल द प्राइस मतलब दोगुनी प्राइस, डबल प्राइस हो गई। ट्वाइस, आई नीड इट ट्वाइस, मतलब मुझे दो बार चाहिए, तो हमने दो बार इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑल का मतलब होता है सारा, ऑल ऑफ मतलब होता है अगेन सब कुछ, ऑल ऑफ हाफ, हाफ मतलब आधा, ठीक है। क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, रादर जब आप एक कंडीशन पुट करो, सच, व्हाट, कुछ होते हैं। जो एक्चुअल हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। हमने कई एग्जाम्पल्स किए, तो ऑफ कोर्स आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई दिस बुक, दैट बुक, है ना, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास में है, दीज, दिस और दीज वो हमने बोला जो पास में है। तो दिस पास में है, दैट दूर है, जैसे आप दूर बैठे हैं मुझसे बट आप मुझे देख पा रहे हैं। दीज मतलब प्लूरल, बहुत सारी हो गई। दोज मतलब दूर पर प्लूरल, सो सिंगुलर प्लूरल भी हुआ और नियर और फार भी हुआ। इसको हम कैसे देखेंगे? एन का मतलब हो गया नियर, तो मतलब ये दिस मतलब मेरे पास में है, तो मैंने बोला एन नियर। दीज मेरा प्लूरल भी हुआ, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ। ये क्या हुआ? ये फार मतलब एफ मतलब दूर है मुझसे, दी, सॉरी ये भी नियर ही होगा आपका, सॉरी। दैट क्या हुआ? फार हुआ। दोज मेरा फार हुआ। सो दिस और दीज मतलब मेरे पास में है कोई चीज, जो मेरे पास में पड़ी हुई चीज है, और दैट और दोज मतलब जो चीज मुझसे दूर है, जो दूर हैं उनके लिए मैं बोलूंगी, ठीक है। पोजेसिव केसेस होते हैं हमारे, पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, आपने सब पढ़े, जिन चीज़ों में आप अपना ओनरशिप बताते हो, भाई ये चीज़ मेरी है, ये मेरी है, ये चीज़ मुझे बिलोंग करती है, तब हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स मतलब मेरी, तुम्हारी, उसकी, इसकी, ऐसा। ऑर्डिनल्स मतलब नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ऐसा कुछ, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड किया हमने। कार्डिनल्स और न्यूमरल्स एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एग्जैक्ट नंबर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? जो आपके एज इट इज किसी ना किसी नंबर की बात करता है, ठीक है। फिर हमारे क्या है? क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स मतलब कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर, मच है, सम है, इनफ है, सेवरल है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी है। जो आपने डिफरेंस पढ़ा लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू के बीच में जो आपने डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, वो आ गया। फिर क्या है हमारे? डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, मतलब जहां पे आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन किया। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिवनेस की बात करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब अगेन जहां पे आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या कर रहे हो? सवाल पूछते हो। व्हाट, विच, हुज, एसेट्रा। ये तो ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। तो आपके आर्टिकल्स भी इसमें आ गए, आपके कार्डिनल्स भी इसमें आ गए, आपके पोजेसिव्स भी इसके अंदर आ गए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई जो आपने देखी हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग यूज सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आते, हमें देखना पड़ता है, कई बार आते हैं कई बार नहीं आते। हैव यू गॉट डैश ऑयल? हैव यू गॉट डैश ऑयल? हैव यू गॉट सम ऑयल या एनी ऑयल? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पे? हैव यू गॉट सम ऑयल, सम या एनी? क्या पूछा जा रहा है बताइए। आई डिडंट डू डैश वर्क yesterday. I didn't do many work या much work. How much dash eggs do you want? How much या how many eggs do you want? क्या आएगा यहाँ पे? Have you got some oil? Have you got some oil? तुम्हारे पास क्या कुछ थोड़ा बहुत तेल है? या have you got any oil? Have you got some oil? क्या आएगा? ये हमारा क्या है? Obviously oil है, तो ये हमारा क्या है? Uncountable है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम ऑयल की वैरायटी मांग सकते हैं किसी से भी। क्या मांग सकते हैं? वैरायटी मांग सकते हैं। तो हम क्या बोले? हैव यू गॉट सम ऑयल? क्या थोड़ा बहुत भी ऑयल है तुम्हारे पास? है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। आई डिडंट डू मच वर्क yesterday. आई डिडंट डू मेनी वर्क्स नहीं होता, आई डिडंट डू मेनी वर्क नहीं, आई डिडंट डू मच वर्क yesterday. हाउ मच एग्स या हाउ मैनी एग्स? ऑब्वियसली इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने मैनी का इस्तेमाल किया, ठीक है। शी हैजंट गॉट, फोर्थ सेंटेंस, शी हैज नॉट गॉट डैश फ्रेंड्स इन द सिटी। शी हैज नॉट गॉट मच फ्रेंड्स या फ्रेंड्स है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? मैनी का उपयोग करेंगे, ठीक है। डैश मनी हैज बीन वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। मच मनी या मैनी मनी? बहुत सारा पैसा जो है वो प्रोजेक्ट पे वेस्ट हो गया है, सो ऑब्वियसली मच मनी, इनफ मतलब मनी है, आप उसको काउंट कर सकते हो, पर जब हम बहुत सारा पैसे की बात कर रहे हैं और हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं, जहाँ पे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास कोई भी नंबर या फिगर मेंशन नहीं है, ठीक है। यू कैन ड्रिंक एज डैश मिल्क एज यू वॉन्ट। यू कैन ड्रिंक एज मच मिल्क एज यू वॉन्ट या एज मैनी मिल्क एज यू वॉन्ट। क्या होगा? ऑब्वियसली मिल्क इज अगेन अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल का तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। क्या लगाया भाई? हमने मच का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? मच का। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? देखो स्टूडेंट्स, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको कहीं पे कोई सा भी डाउट लग रहा हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो बिना कोई झिझक के, ठीक है। हरी अप, जल्दी करो। वी हैवंट गॉट डैश टाइम, वी हैवंट गॉट मच टाइम या मेनी टाइम? भाई टाइम है, काउंट कर रहे हो, बट एग्जैक्ट हमारे पास कितना समय वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोला यहाँ पे? मच टाइम का हमने यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसका बताएंगे। आई कुडेंट आंसर ओनली डैश क्वेश्चंस, अ फ्यू या अ लिटिल। क्या आएगा इसके अंदर आपके 8th क्वेश्चन में? आई कुडेंट आंसर ओनली अ लिटिल क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है?
आई couldn't आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि अ लिटिल अ फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा बहुत, बट एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है। सवालों को हम गिन सकते हैं तो हमने क्या लगाया, काउंटेबल के हिसाब से अ फ्यू का उपयोग किया। ठीक है, फिर क्या है भाई, थोड़ा कर रहे हैं, आई थिंक समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम इनको आराम से कर सकते हैं। देर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज इफ यू वांट टू मेक अ टी, देर इज अ, अब अगेन मिल्क, सो व्हाट विल यू यूज, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है तो वहां हमने मच लगाया, यहां हमने क्या लगाया, अ लिटिल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, अ लिटिल का। आई हैवंट गॉट डैश मनी, आई हैवंट गॉट क्या आएगा, मच मनी, आई हैवंट गॉट मच मनी मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि अगेन मनी में हम एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है मतलब मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मनी में हम दोनों चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देर इजंट डैश राइस लेफ्ट, देर इजंट मैनी राइस या मच राइस, ऑब्वियसली राइस को हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि चावल पकता है तो भाई हम उसका जब नंबर करते तो बताते 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, चावल के एक एक दाने को आप काउंट नहीं करते हो तो उसमें आप मच का उपयोग नहीं करोगे। सिंपल राइस की बात हो रही है तो आप उसको अनकाउंटेबल मान के अकॉर्डिंगली आप उसको काउंट करोगे और अकॉर्डिंगली आप उसके ही आंसर दोगे। ठीक है, देर आर डैश ब्राइट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, बहुत सिंपल है, जवाब दे सकते हैं हमने 12 आपकी ये पीछे की जो एक्सरसाइजेस होती है उसी के क्वेश्चन है, जनरल डिटर्मिनर्स हैं ये। देर आर मेनी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, काउंटेबल है, हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को आराम से। सो हमने क्या लिखा, देर आर मेनी ब्राइट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सिंपल था, कर लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब ये कुछ मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा डिटर्मिनर आएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना उसके अंदर आप मुझे लिख के बताओगे। अ आएगा, एन आएगा, द आएगा, इसमें क्या आएगा, कौन सा डिटर्मिनर, दो ये तीनों आर्टिकल्स भी हैं बट क्या आएगा इन तीनों में से इस ब्लैंक में। अगेन इसका आंसर भी आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। ठीक है, थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन सेम आंसर कहाँ होगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर से देना आंसर। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि अब आपकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो हो रही है आपके घर से ही। तो आपकी भरपूर जो तैयारी है वो यहाँ पे आपको कराई जा रही है अंडर 24/7 स्कूल पे। सारे सब्जेक्ट्स क्लासेस 9 to 12 के एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तो यार पढ़ो, घर बैठ के बोर हो जाते हैं चीज़ें करते करते, गेम खेलते खेलते, तो क्यों ना पढ़ाई पे फोकस किया जाए, अच्छे से पढ़ाई की जाए, इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो और अपना ध्यान रखो। अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स का भी बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।